हेलो दोस्तों। आज मैं पहली बार आपको एक जबरदस्त मैनवा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी कहानी और आर्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे अभिनेता के बारे में सुना है जिसके लिए एक्टिंग सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि जिंदा रहने का जरिया है? मिलिए मोयंग से, जिसे दुनिया एक्टिंग का देवता कहती है। दुखद अतीत। मोयंग का बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी मां की मौत के लिए उसका पिता उसे जिम्मेदार मानता था और उसे बेरहमी से पीटता था। लेकिन मोयंग के पास एक शाप था। वो मौत और तबाही का काला धुआं देख सकता था। आज हमारे एमसी के बड़े लाइव टॉक शो का दिन है। स्टूडियो के बाहर फैंस का जबरदस्त हुजूम है और एमसी अब स्टूडियो के भीतर दाखिल हो रहे हैं। होस्ट जंग यी हैरानी से अपनी स्क्रिप्ट कसते हुए, मिस्टर मोयंग, क्या आप वाकई तैयार हैं बिना किसी रिहर्सल या वार्म अप के? इस सीन में आपको एक ऐसे व्यक्ति का दर्द दिखाना है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, और वह भी महज 30 सेकंड में। मोयंग धीमी लेकिन स्थिर आवाज में, कैमरा शुरू कीजिए। कैमरामैन फुसफुसाते हुए, क्या ये सच में कर पाएगा? ये कोई मजाक नहीं है। एक्शन। मोयंग ने अपनी आंखें बंद की। स्टूडियो की शोर शराबे वाली दुनिया जैसे ओझल हो गई। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो सामने वो सुपरस्टार मोयंग नहीं था। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उनमें एक खौफनाक खालीपन और गहरा दुख भर आया। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे किसी का चेहरा छूने की कोशिश कर रहा हो जो अब वहां नहीं है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू नहीं गिरे, बल्कि वे उसकी पलकों पर ठहर गए। एक ऐसा दर्द जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। स्टूडियो का हाल। डायरेक्टर अपनी कुर्सी से आधा खड़ा हो गया। मॉनिटर से नजरें हटाना उसके लिए नामुमकिन था। डायरेक्टर अपना ऑटोग्राफ लेना भूल गई। उसका हाथ अनजाने में अपने दिल पर चला गया। वो भूल गई कि ये एक शो है। उसे लगा जैसे वो किसी की रूह को टूटते हुए देख रही है। मोयंग टूटी हुई आवाज में, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगी। क्या यह सब बस एक झूठ था? एक लंबी खामोशी। फिर अचानक मोयंग ने अपनी आंखें पोंछीं और वापस अपनी सहज मुस्कान बिखेर दी। मोयंग, कट। क्या इतना काफी था, जंग यी जी? रिएक्शन एक्टिंग का देवता। पूरा स्टूडियो कुछ सेकंड के लिए पत्थर बन गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। स्टाफ का रिएक्शन, ये कोई इंसान नहीं है, इसे मॉन्स्टर रूकी कहना भी कम है। इसने तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्या आपने देखा? उसकी आंखों का रंग ही बदल गया था। होस्ट जंग यी कांपते हाथों से अपनी स्क्रिप्ट संभालते हुए, मिस्टर मोयंग, मुझे अब समझ आया कि लोग आपको एक्टिंग का देवता क्यों कहते हैं। आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मोयंग की सोच, हल्की सी मुस्कान के साथ, ये तो बस शुरुआत है। दुनिया ने अभी मेरा असली टैलेंट देखा ही कहा है। वे दिन मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। मेरे पिता की गालियां और शारीरिक प्रताड़ना रोज की बात थी। वो मुझ पर चिल्लाते थे, तुमने अपनी मां को मार डाला और अब तुम्हें पैसे चाहिए। तुम जैसे एहसान फरामोश को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सच्चाई ये थी कि मेरी मां की मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन मेरे पिता के लिए मैं एक शैतान था। बचपन से ही मेरी आंखों में कुछ अलग था। मैं वह देख सकता था जो दूसरे नहीं देख पाते। जब भी मुझे काला धुआं जैसा कुछ दिखाई देता, समझो कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरी मां की मौत के समय भी वही धुआं था। ओझाओं, शामन्स ने मुझे देखकर हमेशा एक ही बात कही, इसके भीतर दैवीय ऊर्जा है, लेकिन इसकी सेवा के लिए कोई देवता नहीं है। ये दूसरों से अलग है। वो खौफनाक रात और उपहार। मेरे 18वें जन्मदिन से कुछ घंटे पहले जब मेरे पिता ने मुझ पर हमला किया, तब वह हुआ जिसका मुझे डर था।
एक खौफनाक और जादुई साया उभरा। मेरे पिता डर से चिल्लाने लगे, इसे मुझसे दूर करो, पर मैं बस खड़ा देखता रहा। उसी अंधेरे में मुझे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, क्या तुम जीना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत नरक है, लेकिन एक रास्ता है, आत्मा का उन्मूलन, सोल इरेडिकेशन। किसी और का जीवन उधार लो, अपनी पहचान मिटाकर किसी और के वजूद में छिप जाओ। अभिनय ही मुक्ति है। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे समझ आया कि वो सपना नहीं था। मुझे अपनी शक्ति का पता चला। अभिनय के माध्यम से मैं खुद को मिटा सकता हूं। जब मैं किसी किरदार को निभाता हूं तो मैं अपनी असल पहचान और अपने दुखों से पूरी तरह गायब हो सकता हूं। मैंने तय किया, मैं एक्टिंग करूंगा। यही मेरी इस नरक से भागने की पहली सीढ़ी होगी। जब मैं घर से भागने के लिए सामान समेटकर बाहर निकला तो देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी थी। मेरे सौतेले पिता, जो मुझे प्रताड़ित करते थे, नशे की हालत में गिरकर मर चुके थे। लोग कह रहे थे, अपने बेटे को इतना सताया, आखिर कर्मों का फल मिल ही गया। उस दिन पहली बार मुझे हवा में काला धुआं नहीं, बल्कि फूलों के पराग, पॉलन जैसा कुछ चमकता हुआ दिखा। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैंने सौभाग्य, लक को अपनी आंखों से देखा। मुयंग के पिता को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। घर की माली हालत बहुत खराब है। उसकी मां के सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 571,820 वॉन, करीब 35 से 40,000 रुपए बचे हैं। उसके टीचर उसे सलाह देते हैं कि वो अपनी अच्छी ग्रेड्स का इस्तेमाल करे और सेओन यूनिवर्सिटी, एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले ले, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन मुयंग सबको हैरान करते हुए कहता है कि उसे एक्टर बनना है। वो कॉलेज जाना चाहता है, पर इसलिए नहीं कि उसे पढ़ाई करनी है, बल्कि इसलिए ताकि वो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र के टैग का इस्तेमाल करके ट्यूशन पढ़ा सके और पैसे कमा सके, जिससे वो अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस का खर्चा उठा सके। टीचर, पहले तो उन्हें लगा कि मुयंग पागल हो गया है, क्योंकि उसने पहले कभी एक्टिंग का जिक्र नहीं किया, पर उसकी जिद देखकर उन्होंने उसे सपोर्ट किया और सारे टीचर्स ने मिलकर उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो हिम्मत ना हारे। इम जुन हो, ये है मुयंग का अमीर और सच्चा दोस्त है। उसे जब पता चला कि मुयंग एक्टर बनना चाहता है तो उसे लगा कि मुयंग मजाक कर रहा है। वह उसे चिढ़ाता है, पर साथ ही उसकी फिक्र भी करता है और उसे एक महंगी स्किन क्रीम गिफ्ट करता है, क्योंकि एक्टर बनने के लिए चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। जुन हो मुयंग का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक मशहूर फिल्म का सीन करने को कहता है। जुन हो, देख मुयंग, मैं सच में चिंतित हूं, क्योंकि तूने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। अगर मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखा तो मैं तुझे रोक दूंगा और जबरदस्ती पढ़ाई पर वापस खींच लाऊंगा। चल, ये लाइनें बोलकर दिखा। तुझे फिल्म द डे स्प्रिंग गायब हो गया याद है? मुयंग गहरी सांस लेते हुए, हाँ, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। उसके रंग, उसकी कहानी सब याद है। जुन हो, ठीक है, तो फिर शुरू कर। अगर तू मेरे सामने परफॉर्म नहीं कर पाया तो बाहर की दुनिया में तो भूल ही जा। जुन हो, मुयंग की आंखों में अचानक बदलाव आता है। वह अपने आसपास की दुनिया को भूलकर उस माली के किरदार में खो जाता है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। मुयंग किरदार में ये जगह अब सिर्फ एक सूखा हुआ बगीचा है, एक ऐसी बंजर जमीन जहां फूलों की अब कोई जरूरत नहीं बची। आज एक दिन बीत गया और इस साल वसंत सिर्फ एक दिन के लिए आया था। शायद यह आखिरी बार था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे जी भरकर देख लेता। अब तो फूल भी नहीं खिलते, मुझे पता भी नहीं चला और मेरे हाथ कांपने लगे। अगर मैं वो माली होता जिसने अपनी आंखों के सामने वसंत को खो दिया, तो मैं उसकी एक एक बूंद को पी जाता, उसकी खुशबू को अपनी रूह में बसा लेता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुयंग की आवाज में एक अजीब सा दर्द और गहराई थी। मुयंग नॉर्मल होते हुए, वाह,
यह तो सच में मजेदार था। जून हो हैरान होकर, यह तो बहुत नेचुरल था। पहली बार में ही तूने कमाल कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद मुयंग और जून हो तेगबॉक्की खाने जाते हैं। रास्ते में मुयंग को हवा में उड़ता हुआ पराग पोलन दिखता है। उसे याद आता है कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब भी ऐसा ही पराग उड़ रहा था। वो इसे सौभाग्य का संकेत मानता है। इसी संकेत का पीछा करते हुए वो BVFF होकर बात है अभिनय अकादमी, एक्टिंग अकेडमी पहुंच जाता है। जुनहो को डर है कि ये पुरानी दिखने वाली अकादमी कोई धोखाधड़ी स्कैम ना हो। वह मुयोंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुयोंग पक्का इरादा कर चुका है कि उसे एक्टर बनना ही है। MC ने क्लासरूम का दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी कंबल ओढ़कर सो रहा था। वो थोड़ा अजीब लग रहा था। MC, एक्सक्यूज मी। MC का दोस्त फुसफुसाते हुए, भाई अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुरंत यहां से भाग निकलेंगे। तभी वो आदमी जागा और बोला, ओह वेलकम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप यहां कैसे आए? MC, मुझे उम्मीद है कि मैं सही जगह आया हूं। डायरेक्टर, जी हाँ बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए और बैठिए। नाइस टू मीट यू, मैं हूँ डायरेक्टर जंग सॉक। तो काउंसलिंग के लिए कौन आया है? MC, जी वो मैं ही हूं, मेरा नाम हामुयोंग है। डायरेक्टर मन में, ओह अच्छा, क्या मुझे इस लड़के पर ध्यान देना चाहिए? इसके लुक्स तो कमाल के हैं, एक्टर बनने का पूरा पोटेंशियल है इसमें। डायरेक्टर, आप काफी हैंडसम हैं, सेजिन हाई स्कूल से है ना? कौन सी क्लास में है? डायरेक्टर मन में, लेकिन अगर ये सिर्फ बातों का धनी निकला और मेहनत नहीं की तो मैं इसे साफ मना कर दूंगा। MC, मैं 3rd ग्रेड में हूं। डायरेक्टर, अच्छा तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? MC, नहीं सर, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं। डायरेक्टर, ओह समझ गया, तो क्या आप दोबारा एंट्रेंस एग्जाम रीटेक देने की सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि एक्टिंग शुरू करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। शायद किसी और फील्ड में ट्राई करना आपके लिए आसान होगा। MC मन में, वाह यहाँ का सिलेबस तो काफी सही लग रहा है। डायरेक्टर, हमारे पास एडल्ट क्लास भी है पर। MC, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं एंट्रेंस एग्जाम की चिंता किए बिना बस एक्टिंग सीखना चाहता हूं। डायरेक्टर, क्या आपने पहले कभी एक्टिंग की है? MC, कभी नहीं। डायरेक्टर, फिर तो आपको स्टार्टर क्लास से शुरू करना चाहिए। क्या आपको फीस के अंतर के बारे में पता है? MC, क्या अलग अलग लेवल्स की फीस अलग है? डायरेक्टर, हाँ, और बिगिनर लेवल सबसे महंगा है क्योंकि हमें आपको स्क्रैच से सब कुछ सिखाना पड़ता है। MC, ठीक है, क्योंकि मैं नौसिखिया हूं तो मैं बेसिक क्लास से ही शुरू करूंगा। फीस देखते ही, अरे बाप रे, ये इतनी महंगी क्यों है? MC मन में, इतने पैसे, अब मैं क्या करूं? डायरेक्टर, देखिए जब आप एडवांस्ड क्लास में पहुंचेंगे तब आप असल में ऑडिशंस देना शुरू करेंगे। हम हर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटर पर फीडबैक देते हैं। हमारी क्लासेस छोटी होती है, 5 से भी कम स्टूडेंट्स, ताकि सबको पूरा अटेंशन मिले। MC, एक्सक्यूज मी सर, एडवांस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगता है? MC मन में, मुझे हिसाब लगाना होगा कि इसमें कितना टाइम और पैसा लगेगा। डायरेक्टर, देखिए ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप वाकई टैलेंटेड हैं तो 6 महीने से 1 साल लग सकता है। क्यों, क्या आप अभी से एडवांस क्लास के बारे में सोच रहे हैं? डायरेक्टर मन में, कहीं मैंने इसके बारे में गलत तो नहीं सोच लिया? आमतौर पर लोग हाई स्कूल की शुरुआत से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़के ने कभी एक्टिंग का अ भी नहीं सीखा, फिर भी सीधा एडवांस क्लास में जाने का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। इतनी भारी फीस चुकाना इसके लिए नामुमकिन लग रहा है। तभी कुछ लड़के लड़कियां कमरे में आए। गुड आफ्टरनून सर। स्टूडेंट, सर आपको पता है आज यूचान ने क्या किया? डायरेक्टर, थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। MC मन में, अरे काफी देर हो गई क्या? और वो स्कूल यूनिफॉर्म, वो स्कूल तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या ये लोग इतनी दूर से सिर्फ क्लास लेने आते हैं? क्या ये सच में सेलिब्रिटी बन पाएंगे? डायरेक्टर,
अरे मैं हीटर चालू करना भूल गया था, अंदर आओ और वार्म अप करो। स्टूडेंट्स, जी सर। उफ, इतनी ठंड है कि हाथ जम गए हैं। सर प्लीज जल्दी आइए। स्टूडेंट, क्या आज वीडियो मेकिंग की क्लास है? मैं सब सेटअप कर देता हूँ। डायरेक्टर एमसी को देखते हुए, ये लड़का दिखने में तो काफी सिंसियर लग रहा है, क्यों ना इसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। एक्टिंग में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मायने रखता है। डायरेक्टर, क्या तुम एक डेमो देखना चाहोगे बच्चे? एमसी, जी सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुयोंग ने जब कहा कि उसे कॉलेज एंट्रेंस की परवाह नहीं है, तो डायरेक्टर जंग सोक पहले तो उत्साहित हुए, पर मुयोंग को झिझकते देख वो सोच में पड़ गए। डायरेक्टर मन में, इसे क्या रोक रहा है? मुझे लगा था ये तुरंत रजिस्टर कर लेगा। मैं आम तौर पर किसी के पीछे नहीं पड़ता, पर इस लड़के में कुछ बात है, शायद इसे एक डेमो दिखाना सही रहेगा। डायरेक्टर, एक्टिंग में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव जरूरी है, क्या तुम आज की क्लास ऑब्जर्व करना चाहोगे? मुयोंग, जी सर। अंदर आते ही, वाह, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग है। क्लास शुरू हुई, स्टूडेंट्स ने शोर मचाना शुरू किया। स्टूडेंट, सर बहुत ठंड है, प्लीज हीटर चला दीजिए। डायरेक्टर, वार्म अप करो, अपने आप गर्मी आ जाएगी। एक्टिंग चाहे किसी भी तरह की हो, अपनी मसल्स का सही इस्तेमाल करना सीखो, आलस मत करो, अपना 100% दो। स्टूडेंट्स, जी सर। डायरेक्टर, आज का टॉपिक है शरीर के अंगों के जरिए भावनाओं को व्यक्त करना। क्या आपने वो फिल्म देखी है जिसमें सिर्फ हाथों को छूकर प्यार का इजहार किया जाता है? फिल्मों में अक्सर क्लोजअप शॉट्स के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर लोग आंखों से भाव व्यक्त करते हैं, पर आज हम हाथों पर ध्यान देंगे। मुयोंग, मन में, मुझे पूरा ध्यान देना चाहिए, इस छोटी सी क्लास से भी मुझे उम्मीद से ज्यादा सीखने को मिल सकता है। डायरेक्टर, ठीक है, अब कैमरा प्रैक्टिस करते हैं। आज का असाइनमेंट है हाथों से इमोशंस दिखाना। आप प्यार या गुस्सा कुछ भी चुन सकते हैं। स्टूडेंट, सर क्या कोई टाइम लिमिट है? डायरेक्टर, कोई समय सीमा नहीं। आप प्रॉप्स और थोड़े बहुत डायलॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोकस सिर्फ हाथों पर रहेगा। बिना बोले ही भावनाएं महसूस होनी चाहिए। सबसे पहले यूचान स्टेज पर आया। डायरेक्टर, यूचान तुम क्या दिखाओगे? यूचान, सर मैं गुस्से को व्यक्त करने के लिए इस डेस्क का इस्तेमाल करूंगा। मुयोंग का दोस्त, फुसफुसाते हुए, देख ये स्क्रीन पर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी प्यार दिखाने से ज्यादा आसान गुस्सा दिखाना होता है। डायरेक्टर, एक्शन। परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर, ओके कट। बुरा नहीं था, पर थोड़ा साधारण था, ठीक ठाक है। अगली बारी कांग बोरा की थी। जैसे ही उसने परफॉर्म करना शुरू किया, सब हैरान रह गए। मुयोंग का दोस्त, अरे वाह, ये लड़की तो कमाल की एक्टिंग कर रही है। मुयोंग, शुश, चुप रह। डायरेक्टर, पहले लड़के को सिर्फ गुस्सा आ रहा था, पर बोरा के गुस्से में एक झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन भी थी। यही फर्क होता है। बाकी सब ने भी परफॉर्म किया, पर सब एक जैसा ही कर रहे थे, चीजें तोड़ना या टकराना। डायरेक्टर थोड़ा निराश दिखे, तभी उनकी नजर मुयोंग पर पड़ी। डायरेक्टर, मुयोंग, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे? बस एक कैमरा टेस्ट के तौर पर। मुयोंग, क्या सच में? ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। मुयोंग कैमरे के सामने खड़ा हुआ। वो थोड़ा नर्वस था। डायरेक्टर, मन में, कैमरा इसके असली लुक को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये असल में कहीं ज्यादा हैंडसम है, इसे अभी एंगल की समझ नहीं है। डायरेक्टर, तो क्या दिखाओगे? गुस्सा? मुयोंग, नहीं सर, मैं प्यार अफेक्शन व्यक्त करना चाहूंगा। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह, नए लड़के का जोश तो देखो। मुयोंग, सर मैं किसी प्रॉप की जगह एक पार्टनर की मदद लेना चाहूंगा। डायरेक्टर, जरूर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुयोंग, हे जुनहो, मेरी मदद कर भाई। जुनहो, क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये प्यार मोहब्बत वाली एक्टिंग मुझसे नहीं होगी, बहुत अजीब लगता है। मुयोंग, अरे जल्दी आ। जुनहो, मैंने कहा ना,
नहीं। तभी एक दूसरी स्टूडेंट आगे आई। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो मैं मदद कर सकती हूँ। मुयोंग, ओह थैंक यू। डायरेक्टर, ठीक है, कैमरा सिर्फ हाथों पर फोकस करेगा। एक्शन। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, माहौल बदल गया। मुयोंग के चेहरे के भाव अचानक जीवंत हो उठे। उसकी उंगलियों की हर हरकत में एक कहानी थी। डायरेक्टर हैरान होकर मन में, ये क्या दिखा रहा है? इसकी उंगलियों की बारीकियां देखो। पूरी क्लास सन्न रह गई। मुयोंग का पार्टनर का हाथ पकड़ना, उसे धीरे से सहलाना और उसकी आंखों में वह गर्मजोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़की से सच में बेपनाह मोहब्बत करता हो। डायरेक्टर मन में, अविश्वसनीय, ये लड़का तो कमाल का निकला। डायरेक्टर जंग सोक सन्न रह गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये मुमकिन ही नहीं है। आज इसका पहला दिन है। क्या कोई पहली ही कोशिश में इस तरह किरदार में डूब सकता है? आखिर इस लड़के के साथ चक्कर क्या है? डायरेक्टर, अभी के लिए बस इतना ही। मुयोंग, सर क्या हम जारी रखें? डायरेक्टर, मुयोंग क्या तुम गुस्सा, एंगर भी करके दिखा सकते हो? मुयोंग, जी सर बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। मदद करने वाली लड़की से हेल्प के लिए थैंक यू। मुयोंग को अजीब लगा कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुयोंग मन में, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? डायरेक्टर मन में, इस लड़के की एक्टिंग बिगिनर लेवल की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आवाज और सांस लेने के तरीके, ब्रीदिंग को भी परखना होगा। डायरेक्टर, गुस्सा दिखाते वक्त कुछ डायलॉग्स भी बोलने की कोशिश करना। मुयोंग, सर मुझे तो कोई स्क्रिप्ट याद नहीं है। डायरेक्टर, कोई भी टीवी ड्रामा या फेमस डायलॉग चलेगा। मुयोंग सोचने लगा। उसने एक मशहूर स्वैप ड्रामा, रिवेंज ड्रामा के बारे में सुना था। ह्युंगबू और नोलबू का मॉडर्न वर्जन, जिसमें चम्मच से थप्पड़ मारने वाला सीन वायरल हुआ था। मुयोंग मन में, अगर मैं वो आदमी होता जिसे करछुल से थप्पड़ पड़ा हो, तो मेरा रिएक्शन क्या होता? अचानक मुयोंग की आंखों में आग उतर आई। मुयोंग चिल्लाते हुए, तुम हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह अपमान करने की? क्या इस परिवार के लिए अपनी जान देने की यही कीमत मिली मुझे? उसने गुस्से में पास पड़ी टेबल से चावल के दाने उठाए और उन्हें हाथ में मसलकर फर्श पर फेंक दिया। मुयोंग, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, सबको। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर मन में, शुरुआत तो ओरिजिनल जैसी थी, पर चावल वाला टच, वो बिल्कुल नया और ताज़ा था। इसने सीन को और भी दयनीय और दर्दनाक बना दिया। हालांकि डायरेक्टर ने गौर किया कि मुयोंग की आवाज और सांसों पर कंट्रोल अभी कच्चा है, लेकिन पहली बार के हिसाब से यह अविश्वसनीय था। सच बताओ, क्या यह वाकई तुम्हारा पहला अनुभव है? तुमने पहले कहीं एक्टिंग सीखी है? मुयोंग, कसम से यह मेरा पहला मौका है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या सच में? डायरेक्टर ने बाकी स्टूडेंट्स को वीडियो एनालिसिस के लिए भेजा, पर मुयोंग को रुकने को कहा। डायरेक्टर, मुयोंग, जरा मेरे साथ कैबिन में आओ। बाकी स्टूडेंट्स आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, ये तो लेजेंड है, इसे तो टॉप स्कोर मिलेगा। लेकिन बोरा उदास खड़ी थी। स्टूडेंट, बोरा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोरा मन में, मैं बचपन से एक्टिंग कर रही हूं। मुझे लगा था मैं मेहनत करके आगे बढ़ रही हूं, पर आज ऐसा लगा जैसे मैं दौड़ रही थी और अचानक मेरे बगल से उसेन बोल्ट मुयोंग तेजी से गुजर गया। टैलेंट का ये अंतर डराने वाला है। तभी मुयोंग का दोस्त घबराकर बोला, सर काउंसलिंग के लिए शुक्रिया, पर मुझे कहीं निकलना है, क्या हम अगली बार बात कर सकते हैं? लेकिन डायरेक्टर जंग सोक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डायरेक्टर मन में, ऐसी एक्टिंग, ऐसा हुनर रोज रोज नहीं दिखता। अगर ये लड़का हमारी एकेडमी से निकला तो ऑडिशन पास होने की दर बढ़ जाएगी, मीडिया कवरेज मिलेगा और हमारी एकेडमी रातों रात मशहूर हो जाएगी। अगर इसकी किस्मत के फूलों वाले रास्ते पर अपार प्रतिभा छिपी है तो मुझे इसे पकड़ना ही होगा। डायरेक्टर जोश में, हाँ मुयोंग,
मुयोंग, जी सर। डायरेक्टर, मुझे बस एक ही बात कहनी है, हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं।